जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओ गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि वंशज, ऋषि का डीएनए आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर भगवान विराजमान है, उस परमात्मा को प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम नमस्कार साधु साधु जय हो नमो नमः। कृपया नमस्कार स्वीकार करें। जय हो जय हो जय हो। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में परम ज्योति परम बिंदु परम तत्व का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। आप सभी इस ब्रह्म मुख से दिया हुआ उपदेश धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा जीवन की सफल करें, सफल करें, सफल करें। सीताराम जय जय श्री राम। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। संपूर्ण प्राणी अगर नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु परमात्मा ऐसा है, ब्रह्म तत्व है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। वो ऐसे एक ज्योति है। सूर्य चंद्रमा समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, किंतु वो परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे कि दोनों जगह भूतग्राम अवश्य शब्द आए हैं, इन शब्दों का कुछ तात्पर्य है। फर्क इतना है कि सर्ग तथा प्रलय का वर्णन, महासर्ग महाप्रलय, इन सभी का मैं वर्णन साथ साथ ही करूंगा। आप सभी ध्यान से इस सत्संग को, इस सत्यवाणी को, इस ब्रह्मनिष्ठ संत की वाणी को, महात्मा की वाणी को एक एक शब्दों पे ध्यान दें, एक एक इस दिव्य वाणी का अमृत पान करें, ताकि आप मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े और जीवन आपका सफल हो, सफल हो। ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोगों को पुनर्वती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा तत्व एक अलग तत्व है, अव्यक्ता, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है। अव्यक्त जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले सर्ग आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात हमने आपको पहले के सत्संग में बताया है, बात कही गई है। आप सभी ध्यान से सुने। तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का घोतन करता है। ऐसा होने पर भी यहां ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समृष्टि, मन, बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहां प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, और जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वही अव्यक्तो अक्षर है, वही अव्यक्तो अक्षर है, वही अव्यक्तो अक्षर है। आदि
पदों से उस परम तत्व को, उस परमात्मा का वर्णन मैं कर रहा हूं। प्राणियों को अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तदानी भूतानी, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त में होता आदि उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है। चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं। परमात्मा का स्वरूप भाव रूप है, किसी भी काल में उसका अभाव नहीं हो सकता। ये जानने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये अनुभव करने का विषय है। न हुआ है उसका अभाव, न हुआ है और होगा, और न आगे होगा, नहीं और हो सकता भी नहीं। कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। वह सनातन है, आदि सनातन है, वो सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई ही नहीं है सकता, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु विनश्यति। आप उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं और संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। ना विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किस्मात भी परिवर्तन होता ही नहीं। एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन का होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परा ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया है। इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया है। जीव ने जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया है। अनेक योनियों में भटकने लग गया है। इसलिए जीव 84 लाख के फंदों में फंसता है, अनेक करोड़ों साल तक भटकता रहता है। उसने उस प्रकृति को अपना मान लिया है जो उसकी है ही नहीं। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। यह वर्णन है परमात्मा विषय का वर्णन मैंने किया। आप लोग इसको ग्रहण करें। उस शब्द की एकता करते हुए अभिव्यक्ति विशेष महत्व वर्णन मैंने किया। आप सबने उसको सुना, ध्यान से सुना। एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व प्रकृति है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा प्रकृति
परिवर्तनशील है, अस्थाई है, और परातत्व प्रकृति परिवर्तन नहीं होता है, अब परिवर्तनशील है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सभी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के पिंड में उस परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परम ज्योति को, प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, गॉड को दर्शन करें, परम गुरु को दर्शन करें, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। हृदय रूपी गुफा में ही वो परमात्मा प्रकट होगा। आप उसको ज्ञान, कर्म और उपासना से उसको पा सकते हैं। तीनों को समग्र करना होगा, तीनों को साथ में लेके चलना होगा। ज्ञान द्वारा उसको जाने, कर्म द्वारा पाने का प्रयास करें, और उपासना विनती द्वारा उससे याचना करें, उपासना करें। वो अवश्य ही आपके हृदय रूपी मंदिर में, आपकी आत्मा में वो तत्व, परम तत्व, परमात्मा, सर्वेश्वर ईश्वर प्रकट हो जाएगा और आपको दिव्य दर्शन दे देगा। आपका जीवन कृतज्ञ हो जाएगा, समस्त पाप मिट जाएंगे और आपके पुण्य उदय हो जाएंगे और आप मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस जीवन की यात्रा सफल करो, मोक्ष मुक्ति ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीवन सफल करें। परमात्मा को ज्ञान, कर्म और उपासना से प्राप्त करें। यही मार्ग है, यही मार्ग है मोक्ष मुक्ति। मोक्ष मुक्ति का यही मार्ग है। इसी मार्ग से परमात्मा को पाया जा सकता है, और कोई मार्ग है ही नहीं। ज्ञान पहले जानना है, ज्ञान द्वारा जानना है, कर्म द्वारा उसको पाने की कोशिश करना है, उपासना करके उससे प्रार्थना करनी है। परमात्मा बहुत दयालु है, वो आपको अवश्य ही दर्शन देगा। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्रह्म ज्ञान की उपदेश लेते हुए आगे बढ़े और जीवन की यात्रा सफल करें। कर्म बंधनों को काटते हुए 84 लाख के फंदों से बचे। सीता राम, जय जय श्री राम, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। ओम